पूजा करते समय हाथ जलना या आंसू आना शुभ या अशुभ, बहुत कुछ कहती है ये घटना। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले विशेष तौर पर रोजाना अपने इष्ट की पूजा करते हैं। शास्त्रों में नियमित पूजा पाठ के लिए खास नियम और विशेष विधि बताई गई है। अक्सर लोग पूजा पाठ के दौरान भगवान को धूप दीप या अगरबत्ती दिखाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे पूजन के समय आराध्य देव में ध्यान लगा रहता है। कभी कभी पूजा पाठ के दौरान धूप दीप या अगरबत्ती जलाते वक्त हाथ जल जाते हैं या आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ के दौरान ऐसा होना शुभ संकेत देता है या अशुभ? आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, परमात्मा की पूजा करते समय आंखों में आंसू आना यह उनके प्रति एक सच्चे समर्पित मन की निशानी है। परमात्मा के प्रति समर्पित मन के कारण उनके प्रति प्रेम भाव उमड़ता है और आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। पूजा करते समय आंसू आते हैं क्योंकि परमात्मा हमारे सबसे करीबी हैं। हम एक आत्मा हैं और परमात्मा हमारी आत्मा के पिता हैं। हम अपने पिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ को याद करेगा तो रोएगा ही ना। पूजा करते समय आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि आत्मा कहीं न कहीं जानती है कि परमात्मा के सिवा सगा उसका कोई नहीं। पूजा करते समय आंखों से आंसू बहते हैं तो इसका मतलब है कि परमात्मा और हमारे बीच प्रेम का गहरा संबंध है। प्रेम भक्ति एक पक्की डोर है। परमात्मा के लिए हमारे हृदय में स्पेशल जगह है। पूजा करते समय हमारा मन शांत होता है। शांत मन में अच्छे सकारात्मक भाव उमड़ते हैं। परमात्मा हमारा सर्वस्व है। उनसे प्रेम भाव उमड़ आता है और इस कारण भी कभी कभी उनकी पूजा करते समय आंखों से आंसू बहते हैं। हमारा सच्चा रिश्ता परमात्मा से ही है। जब भी हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं हमारी आंखों में आंसू आते हैं। आंखों से आंसू आना यह परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कभी कभी संसार के दुखों से, प्रतिकूलता और पीड़ा से भी जीव दुखी रहता है और उन दुखों के विमोचन के लिए हम परमात्मा की पूजा या प्रार्थना करते हैं। उस वक्त भी आंखों से आंसू बहते हैं। यह स्वाभाविक है। संसार के दुखों के कारण हमारा हृदय रोता है और हम मन ही मन रोते रोते परमात्मा की पूजा करते हैं। परमात्मा की पूजा करते समय जब आंखों से आंसू बहते हैं तब पूजा के बाद हमें बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमने दिल की बात हमारे सच्चे प्रीतम से कह दी है और अब वह उसे जरूर सुनेंगे। और लगभग ऐसी सच्चे दिल से की हुई प्रार्थनाएं स्वीकार भी होती हैं। इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में छलकाती है। नंबर 2, कई बार ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय आंखों से आंसू आने वाले आंसू या उबासी का एक कारण नकारात्मकता भी हो सकती है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में न लगे, साथ ही शरीर भारी होने लगे, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। नंबर 3, यदि पूजा का दीपक जलाते समय, हवन पूजन करते समय आपका हाथ जल जाए तो यह संकेत है कि आप भगवान की पूजा संभल कर करें। आपसे पूजा में जाने अनजाने में गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांग लें। साथ ही पूरी कोशिश करें कि धार्मिक अनुष्ठान सही विधि से करें। नंबर 4, ऐसा भी माना जाता है कि यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। ऐसा भी मानना है कि अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। नंबर 5, पूजा के दौरान दिया या दीपक का बुझना आमतौर पर अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसी भी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो मनोकामना पूर्ति में बाधा आती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार
दीपक का बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। नंबर 6, यदि घर के मंदिर में आग लग जाए तो यह भी अशुभ घटना है। यह बताती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं। यदि घर में अचानक खूब झगड़े होने लगे, घर के लोगों की तबीयत बिना किसी बड़े कारण के बार बार बिगड़े, तो यह घर में नकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। ऐसी स्थिति में सजग रहें, साथ ही भगवान का पूजा पाठ विधि विधान से करें। घर में रोज लौंग और कपूर जलाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।